बहुत पुरानी कहावत है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। दुनिया के कई इलाकों में पाकिस्तान के पाले हुए लोग कश्मीर के साथ अपने भाईचारे का ढोंग दिखा रहे हैं और कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें खुद इमरान खान भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के कोटली इलाके में एक रैली की और भारत के खिलाफ नफरत के जुबानी बम फोड़े। हर साल की तरह आज भी पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। सुबह से पाकिस्तान के सारे चैनल कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। कश्मीर के नाम पर पूरे पाकिस्तान में यह ड्रामा ठीक उस समय हो रहा है जब खुद पाकिस्तान टूटने की कगार पर खड़ा है। कल खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि हालात यही रहे तो जिस तरह 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, वैसे ही 2021 में भी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें जमकर धांधली हो रही है और इसी की सुनवाई करते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा ने इतनी बड़ी बात कही। कितनी हैरत की बात है कि आज कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से भारत के कश्मीर में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का यह दोगलापन इसी बात से साबित हो जाता है कि कल खुद उसके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा ने भरी अदालत में मौजूद पत्रकारों से पूछा कि क्या पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है, और अगर है तो पत्रकार अपना हाथ ऊपर उठाकर बताएं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक भी पाकिस्तानी पत्रकार ने अपना हाथ नहीं उठाया। सोचिए, जो पाकिस्तान आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, उसके सिर्फ 24 घंटे पहले खुद उसके सुप्रीम कोर्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का असली चेहरा सामने आ गया। दरअसल इमरान खान को कश्मीर एकजुटता दिवस की बजाय पाकिस्तान एकजुटता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि खुद उसके सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। दरअसल पाकिस्तान के इतने बड़े जज ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह दी। कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने वाले पाकिस्तान में सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2 हफ्ते पहले ही 17 जनवरी को पाकिस्तान के सिंध के हर शहर में लोग अलग सिंधु देश की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे, जिनमें कई लोगों ने तो अपने हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी ले रखे थे। सोचिए, जिस देश में सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहराए जाते हों, वो क्या कश्मीर की एकजुटता की बात करेगा। दरअसल सिंध के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के लोग कभी भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए बगावत कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश के लोगों ने 1971 में की थी। दरअसल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बगावत की ये आग सिंध में कब से सुलग रही है। दरअसल अलग सिंधु देश की मांग 1967 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान सरकार ने यहाँ के निवासियों के ऊपर उर्दू भाषा थोप दी। सिंध के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध को दबा दिया गया। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया तो सिंध में भी अलग देश की मांग फिर से उठ खड़ी हुई। 1972 में पाकिस्तान के सिंधी नेता जीएम सईद ने जिए सिंध तहरीक नाम का संगठन खड़ा किया। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताता कि सिंध की आज़ादी की सबसे पहले मांग करने वाले जीएम सईद को उसने पूरे 30 साल तक कैद रखा था और बाद में नजरबंदी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सिंध ही क्यों, बलूचिस्तान का भी करीब करीब यही हाल है। सिर्फ बंदूक की दम पर पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान को अपने नक्शे में जोड़ रखा है। हर साल हजारों की तादाद में बलूचिस्तानी पाकिस्तानी सेना की गोली से मारे जाते हैं, लेकिन उनके हौसले अब भी कायम हैं। कश्मीर पर झूठी बयानबाजी करने वाली पाकिस्तान की इमरान खान सरकार इतना नीचे गिर गई है कि उसने अपनी शाहीन मिसाइल बलूचिस्तान के एक गांव पर ही दाग दी। बाद में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि वो तो शाहीन मिसाइल का टेस्ट कर रही थी, लेकिन क्या वाकई कोई सरकार या सेना अपनी ही मिसाइल का टेस्ट अपने ही लोगों पर करती है? इस घटना से साफ हो जाता है कि कश्मीरी आवाम की झूठी चिंता दिखाने वाले पाकिस्तान के लिए अपने ही बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। बलूचिस्तान की आज़ादी का आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान की फौज इसे कुचलने के लिए चीन की मदद ले रही है। दरअसल 2015 में चीन ने सीपीईसी का
ऐलान किया था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है। यह बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी के समर्थक चीन के इस कब्जे और दखल के खिलाफ हैं। बलूचों के बगावती तेवरों और हमलों के कारण इस प्रोजेक्ट को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि चीन के अधिकारियों और मजदूरों पर भी हमले किए गए हैं। अभी 5 दिन पहले ही 31 जनवरी को बांग्लादेश के एक बहुत बड़े अखबार द डेली सन ने पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आयमन बिलाल के हवाले से लिखा है कि उन्हें बलूच आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के इशारे पर तैनात किया गया है। अखबार के मुताबिक मेजर जनरल बिलाल ने कहा है कि चीन ने मुझे सैलरी और बड़ी रकम दी है और आधिकारिक रूप से मुझे बलूचिस्तान के हितों के लिए यहां तैनात किया गया है। मुझे बलूचों का संघर्ष खत्म करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। मुझे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के खिलाफ ईरान की साजिश को खत्म करना है। ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारी सेना ईरान के अंदर जाकर एक्शन लेगी। चीन और पाकिस्तान के लिए CPEC की सफलता और बलूच आंदोलन को खत्म होना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सोचिए, पाकिस्तानी सेना के जनरल ईरान में घुसने की बात कर रहे थे और अभी 2 दिन पहले ही ईरान की फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दरअसल 2 साल पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ईरान के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था। इस आतंकी संगठन के पीछे पाकिस्तानी फौज और ISI का पूरा हाथ है। लेकिन 2 साल बाद आखिरकार ईरानी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस आतंकी संगठन का कैंप तबाह कर दिया। बताया गया है कि इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं जो आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे थे। पाकिस्तान चाहे अब कितना भी झूठ बोले, लेकिन खुद ईरानी सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के एक और राज्य खैबर पख्तूनख्वा की, जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। खैबर के लोग एक अलग पश्तून देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया में कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान के कानों में खैबर के लोगों की आवाज नहीं पहुंचती है। कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान आज 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है, जबकि उसे आज खैबर पख्तूनख्वा के महान नेता अब्दुल गफ्फार खान का जन्मदिन मनाना चाहिए था, जो आज ही के दिन पैदा हुए थे। आज पाकिस्तान को कश्मीर के नाम पर नहीं बल्कि अब्दुल गफ्फार खान के सम्मान में सार्वजनिक छुट्टी रखना चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के इस महान सिपाही को सारी दुनिया फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानती है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस महान नेता को गद्दार साबित करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ इसलिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिन्ना का विरोध किया था। अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बादशाह खान आज़ादी के बाद 40 साल तक जिंदा रहे, लेकिन इन 40 सालों में 30 साल तक उन्हें पाकिस्तान की तमाम सरकारों ने जेल में बंद करके रखा और नज़रबंदी के दौरान ही 1988 में उनकी मौत हो गई। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद को पश्तून बताते हैं, लेकिन वो भी अपने इस महान पश्तून नेता को कभी याद नहीं करते। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो कहा था उसे आज उनके जन्मदिन पर पाकिस्तान के उन लोगों को सुनना चाहिए जो मानव अधिकारों के नाम पर कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा। हम अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, इसके बाद भी जेल में उनका व्यवहार काफ़ी हद तक अच्छा होता था, लेकिन खुद को इस्लामी मुल्क कहने वाले पाकिस्तान में मुझसे जो व्यवहार किया गया वो ऐसा था कि मैं इसका जिक्र करते हुए भी शर्मिंदा महसूस करता हूं। तो सुना आपने, जो पाकिस्तान आज कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है उसने अपने मुल्क में पख्तूनों के लिए थोड़ी सी आज़ादी मांगने वाले बादशाह खान के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। और वहीं एक तरफ हमारा देश भारत है जिसने 1987 में बादशाह खान को भारत रत्न दिया। आइए अब इतिहास से निकलकर वापस वर्तमान पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान ने कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर अपनी इतनी ताकत क्यों झोंक दी। दरअसल कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बहुत तेजी से हालात सुधरे हैं। 370 के हटते ही कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर खून बहाने वाले आतंकवादियों का तेजी से सफाया हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 217 आतंकवादी ही सक्रिय हैं, जो पिछले 1 दशक में
सबसे कम संख्या है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2020 में आतंकी घटनाओं में 64% की कमी आई है। 2019 में जहां 594 आतंकी घटनाएं हुई, वहीं 2020 में यह संख्या घटकर 244 पर सिमट गई। यही वजह है कि इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि 2019 में 3489 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। 370 हटने के बाद कश्मीर में न केवल आतंकवाद कम हुआ है, बल्कि वहां तेजी से आर्थिक विकास भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही करोड़ों रुपए के निजी निवेश के लिए MOU साइन हो गए हैं। वहीं कश्मीर में नई औद्योगिक नीति से अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जाहिर है, जब कश्मीरी नौजवान के हाथ में नौकरी होगी तो वो अपने हाथों में कभी हथियार नहीं उठाएगा। और इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर एकजुटता दिवस का नाटक कर रहा है। दरअसल आपको, हमको, हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर पर यह सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी सेना की देखरेख में किया जाता है। पाकिस्तान की सेना ने एक तरह की डिजिटल आर्मी बना रखी है, जिसमें बड़ी संख्या में बाहरी देशों के लोग शामिल हैं, जिन्हें जमकर पैसा दिया जाता है। कश्मीर के नाम पर हजारों की संख्या में पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सहित कई देशों में ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया अकाउंट हजारों की संख्या में पैसे देकर चलाए जा रहे हैं। और अब तो इस मुहिम में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी शामिल हो गया है। इसलिए अब हर सच्चे हिंदुस्तानी का यह फर्ज है कि वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश करे। और हाँ, एक बात और, पाकिस्तान आज कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है, लेकिन हकीकत में उसे आज कोरोना वैक्सीन सुरक्षा दिवस मनाना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान को जो चीन ने भीख में कोरोना की 5 लाख वैक्सीन मिली हैं, उस पर भी आतंकी साया मंडरा रहा है। पहले पाकिस्तान को यह डर लगता था कि उसके पाले हुए आतंकवादी उसका परमाणु बम चुरा सकते हैं, लेकिन अब हालात इतने गिर चुके हैं कि इमरान खान को अब यह डर सता रहा है कि कहीं उसके आतंकवादी कोरोना वैक्सीन की खेप को ही लूट कर ना ले जाएं। इसलिए आतंकियों से कोरोना वैक्सीन को बचाने के लिए पाकिस्तान में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां तक कि आतंकवादियों से बचाने के लिए खुद पाकिस्तान की सेना कोरोना वैक्सीन की हिफाजत में लगी है और कोरोना वैक्सीन को पूरे पाकिस्तान से छुपाकर एक अज्ञात स्थान पर रखा गया है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर छोड़कर पहले अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।